सितंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है। यदि आपने अपराजिता की बेल अपने गार्डन में लगा रखी है और उसमें फ्लावर नहीं खिल रहे हैं, तो किस कारण से फ्लावर नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, पौधा हरा भरा नहीं है, पत्तियां झड़ा रहा है, तो आज ये सब चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी। साथ में 2 फर्टिलाइजर भी बताऊंगी जिससे कि आपकी अपराजिता की बेल में ढेरों फूल और कलियां आने लगेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अपराजिता में कई सारी वैरायटी आती हैं इस टाइम पर। हाइब्रिड वैरायटी में डबल पेटल जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं 2 कलर के फ्लावर ये आते हैं, और भी बहुत सारे कलर वेरिएशन आते हैं। और उसके बाद में अब आजकल जो है सिंगल पेटल डबल पेटल के साथ में बहुत सारी वेरीगेटेड कलर के भी फ्लावर आते हैं। लेकिन जो ब्लू कलर का फ्लावर रहता है वो शंखपुष्पी का फ्लावर भोलेनाथ को बहुत प्रिय रहता है। यदि आपने अभी तक अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं। अभी बारिश का मंथ बहुत ही बेस्ट है इनको सीड से ग्रो करने के लिए। कटिंग भी इनकी लग जाती है। अगर आप इनकी मोटी सी ब्रांच ले लेंगे जिसकी थिकनेस कुछ इस तरीके से रहेगी, ऐसी कटिंग को अगर आप ग्रो करेंगे तो इसमें नए नए नोट्स आ जाएंगे। आपकी कटिंग 8 से 10 दिन में रेडी हो जाएगी। और यदि सीड से ग्रो करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से फलियां बनती हैं। ऐसे फूल जब आप नहीं तोड़ते हैं और फूल जब उसी में लगे रहते हैं तो इस तरीके से इसमें फलियां बन जाती हैं, और इन्हीं फलियों में सीड बनते हैं जो कि मैच्योर होने के बाद में उनको आप ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो अपराजिता एक वाइन प्लांट है, मतलब इस तरीके से क्रीपर की तरह चढ़ता है, लेकिन आजकल इसको लोग बोनसाई टाइप भी बनाकर रखते हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। अब यदि आप अपराजिता की बेल लगाने के शौकीन हैं और आपके यहाँ पर इसमें फूल नहीं खिल रहे हैं तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो यही हो सकता है कि आप अपने पौधे को ओपन सनलाइट में नहीं रखे हुए हैं। अपराजिता की बेल को अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, उसमें अच्छी तरीके से फ्लावरिंग चाहते हैं, तो आपको उसको ओपन में रखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा सनलाइट लगेगी आपका प्लांट उतना ही ज्यादा हेल्दी ग्रोथ करेगा। और यदि पौधे को धूप नहीं लगेगी तो उसमें कलियां नहीं बनेंगी। कलियां अगर बन भी जाएंगी तो अच्छी तरीके से पौधा बड़े बड़े फूल नहीं दे पाएगा। अब ये जो मेरी बेल है इसको मैंने सीढ़ियों पर, जो मेरी लोहे की सीढ़ी है जिसको मैंने 3rd फ्लोर पर चढ़ाने की कोशिश करी है इसको बाइन को, तो ये उसी पर चढ़ी हुई है और अभी इधर उधर सब जगह पर फैल रही है, क्योंकि बारिश के कारण इसको काफी अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, बारिश का पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अगर आप अपराजिता की बेल लगाते हैं तो किस तरीके के गमले में आपको लगाना चाहिए, तो आप इसको 8-9 इंच के गमले से लेकर बड़े से बड़े गमले में लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको ऐसे टब में लगाया। ये जो 20 रुपए का टब आता है उसी में मैंने इसको लगा कर रखा हुआ है, और इसमें कोई एक पौधा नहीं लगा हुआ है, इसमें 3 से 4 पौधे लगे हुए हैं जो कि जैसे जैसे सीड ग्रो होते जाते हैं, गिरते हैं इसमें, वैसे ही ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पौधा यहाँ भी जर्मिनेट हुआ है, और बाकी के ये थोड़े से कम पुराने हैं, और जो सेंटर वाला है ये बहुत ज़्यादा पुराना है, 2 साल पुराना पौधा हो चुका है, और ये अभी 1 साल के भी नहीं है, ये अपने आप ही सीड से ग्रो हुए हैं, तो मैंने इनको हटाया भी नहीं है। और आप देख सकते हैं मेरे अपराजिता की बाइन बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि छोटा पॉट है इसलिए पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेंगे। अगर पौधे को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशंस मिलते रहते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और सीजन पर भी डिपेंड करता है, पौधा किस तरीके से किस मौसम में अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है वो भी मैटर करता है। तो बारिश के सीजन में और सर्दियों में पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ने लगेंगी तो इसकी पत्तियां पीली होकर भी झड़ने लगेंगी। तो ऐसी कोई स्ट्रेस की बात नहीं, हर मौसम के हिसाब से पौधा रिएक्ट करता है। तो अपराजिता की बेल अगर लगाने के शौकीन है तो उसको फुल सनलाइट में रखिए। जितनी ही ज्यादा धूप लगेगी और अच्छे से उसको न्यूट्रिशन मिलेंगे तो पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा। और दूसरा है पॉट का साइज, तो पॉट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे सीड से ग्रो हुए थे तो इसी में ग्रो हुए, सीड ग्रो होने के लिए ये पॉट सबसे अच्छा था, तो मैं इसी में जो है सीड ग्रो हुए, मैंने उनको हटाया भी नहीं, और उसके बाद में ये अच्छी तरीके से मैच्योर प्लांट भी बन चुके हैं। तो जब भी आप सीड से कोई भी प्लांट जर्मिनेट करते हैं बेल वाला तो उसके लिए छोटे पॉट का यूज करिए। जैसे ही वो प्लांट बड़ा हो जाता है फिर उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो है थोड़े बड़े पॉट में आप 3 से 4 सीड लगा सकते हैं। अब जो लोग बोलते हैं कि हमारे अपराजिता की बेल में फ्लावरिंग नहीं होती है, पौधा हमारा ग्रोथ नहीं करता है, पत्तियां पीली हो गई हैं, पौधे में बढ़वार नहीं हो रही है, तो उसका एक रीजन हो सकता है आपका पौधा रूट बाउंड हो चुका होगा। आपने अगर रिपोर्टिंग नहीं करी है तो अभी भी रेनी सीजन है, बहुत अच्छा मौका है। इस टाइम पर आप अपने पौधे को रूट बॉल के साथ में निकाल कर नीचे की जो रूट है उनको थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिए, सीजर की मदद से कट कर दीजिए, और उसके बाद में एज इट इज ऐसे ही आप उसको रिपोर्ट करके
और अच्छा सा सॉइल मिक्स बनाइए जिसमें गोबर की खाद काफी ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। और मिट्टी जो है, जब भी आप मिट्टी बनाते हैं तो थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी आपको बनाना है, एकदम चिपचिपी मिट्टी नहीं बनाना है जिसमें कि पानी स्टोर होकर रह जाए। मेरा जो ये प्लांटर आप देख रहे हैं, इस प्लांटर को मैंने गर्मी के टाइम में बस रूट बॉल के साथ में निकाल लिया था, साइड साइड की रूट को क्लीन कर दिया था, मतलब रूट बॉल को आधा कर दिया था। उसके बाद में नई सॉइल मिक्स भर के मैंने इसको एज इट इज ऐसे ही लगा दिया था। कोई प्लांट मैंने डिवाइड नहीं करे, एज इट इज ऐसे ही मैंने इसको रख दिया था। अभी आप देख सकते हैं पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, पौधे में फूल और कलियां भी बन रही हैं। अब मेरे पौधे में काफी सारी बीड्स हो गई थी घास, तो जिसको मैंने हटा लिया है। आपके पौधे में है तो आप भी उसको टाइम टू टाइम हटाते रहिए, जिससे कि पौधे को जो भी पोषण आप देते हैं वो अच्छे से पौधा ले पाए। और उसके बाद में हमको मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। मैंने सुबह ही कर दी थी मिट्टी की गुड़ाई, जिससे कि मिट्टी काफी अच्छी भुरभुरी भी हो गई है। हमारे यहाँ पर अभी बारिश का ही मौसम चल रहा है, काफी ज्यादा बारिश हो रही है डेली डेली। आज धूप निकली है तो मैंने सुबह ही इसकी गुड़ाई कर दी थी। अभी आप देख सकते हैं मिट्टी काफी अच्छे से ऊपर से सूख गई है। अब जो आपको ये रूट दिखाई दे रही हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग अगर साल में 2 बार भी करोगे आप, तो ऐसी रूट तो आपको दिखाई देने वाली है। जब भी आप इसकी गुड़ाई करोगे तो रूट आपको जरूर ही मिलेंगी, तो इससे आपको घबराना नहीं है। वैसे तो ये फीडर रूट रहती हैं, लेकिन गुड़ाई जब भी करेंगे हम तो ये रूट तो थोड़ी सी डैमेज होने ही वाली है। लेकिन गुड़ाई करना आपको नहीं छोड़ना है, गुड़ाई टाइम टू टाइम करते रहना है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे अपराजिता की बेल में बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, तो सबसे पहला जो मैंने बताया कि आप उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। और यदि रिपोर्टिंग करने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप जो है उसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दे दीजिए। अब नाइट्रोजन में आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, या आपके पास में सड़ी हुई गोबर की खाद है या सड़ी हुई बकरी की मेमनी की खाद है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इससे आपके पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी। दूसरा पॉइंट कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमने जो बेल लगाई है अपराजिता की, वो अच्छी तरीके से थिकनेस उसमें नहीं हो रही है, उसकी ब्रांच बहुत ही ज्यादा लेगी सी है। तो अगर ब्रांच लेगी है तो आप उसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर दीजिए। फास्फोरस में आप बोन मील दे सकते हैं, लेकिन इसके फ्लावर भगवान को अर्पित किए जाते हैं तो बोन मील को आपको अवॉइड कर देना है। आप डीएपी का यूज कर सकते हैं, या फिर चॉक पाउडर आप 15 दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। मैं जो यूज करती हूँ इसके लिए तो मैं चूने का, जो बुझा हुआ चूना रहता है, पान में यूज होता है, वो 1 रुपए का आपको कहीं भी पान की दुकान पे मिल जाएगा, 1-2 रुपए में। उसको आप 15 दिन में एक बार 1 लीटर पानी में थोड़ी सी मात्रा में चुटकी भर के करीब मिक्स करके डाल देंगे पानी के साथ में, तो आपका प्लांट जो है काफी अच्छा थिकनेस वाला बन जाएगा। अब मेरे पौधे में देखेंगे तो ना इसकी ब्रांचेस लगी सी हैं, इसमें काफी अच्छी थिकनेस है, और ना ही पौधे की पत्तियां झड़ रही हैं। अगर नीचे की पत्तियां पीली होकर झड़ती हैं तो आप इसको नॉर्मल प्रोसेस समझिए। अगर अपराजिता की बेल की पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं नीचे की साइड की या अंदर के साइड की, बेल के अंदर साइड में भी जो पत्तियां रहती हैं, तो अगर वो झड़ रही हैं तो आप उसको नॉर्मल प्रोसेस समझिए। पौधे में अगर इस तरीके की ग्रोथ हो रही है तो आपका पौधा एकदम हेल्दी चल रहा है। अब मैं अपने पौधे में खाली फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर दूंगी, और उसके बाद में ग्रीनरी एकदम मेंटेन रहे उसके लिए मैं फर्टिलाइजर दूंगी। तो उसके लिए क्या करूंगी कि जो मैंने गुड़ाई करी है, साइड साइड से मिट्टी को मैं साइड कर दूंगी, ऊपर की साइड में चढ़ा दूंगी, और साइड में रिंग बनाकर तब मैं इसमें फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। अभी बारिश का मौसम है, अगर आप चाहो तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी 7-8 दिन से काफी ज्यादा बारिश हो रही है और अभी भी मौसम धीमे धीमे से धूप छाया हो रहा है, तो इसलिए मैं इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर दूंगी। आप चाहो तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हो। अब देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने रिंग साइड बना लिया है। तो सबसे पहले हम जो इसमें फर्टिलाइजर देने वाले हैं, तो अभी क्या हमारे यहाँ पर धूप काफी ज्यादा कम निकल रही है 7-8 दिन से, आज थोड़ी सी धूप निकली है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहे, पौधा अच्छे से भोजन ग्रहण कर पाए, जड़ों से जो भी पौधा को भोजन मिलता है वो अच्छे से खींच पाए, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। इसके दाने कुछ इस तरीके से रहते हैं, कभी कभी और भी बारीक तरीके के दाने आते हैं। मेरे जो ग्रेन्यूल्स हैं इसके एप्सम सॉल्ट के, ये थोड़े से बड़े हैं, तो 1 टेबल स्पून का मैं यूज कर रही हूँ। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, अगर ज्यादा मात्रा में भी जाएगा तो आपके पौधे को किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है। तो आप 1 से 1.5 चम्मच का यूज कर सकते हैं। अब अगर आपके पास में ये एप्सम सॉल्ट नहीं है तो आप जो सफेद चने आते हैं, काबुली चने, उनका पानी जो फेंक देते हैं और चनों का यूज कर लेते हैं, उसका पानी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि आपके यहाँ पर धूप होनी चाहिए। धूप होगी तो आप उसका पानी, 1 गिलास पानी एक पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। धूप जरूर होनी चाहिए, मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए।
अगर मिट्टी ड्राई नहीं है और मिट्टी एकदम चिपचिपी है, आपने उसको डाल दिया है तो फिर कीड़े हो सकते हैं, इसलिए धूप हो तभी डालिए, वरना आप जो है इसको परचेस करके इसका हमेशा अपने पौधों पर यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज जो यूज करने वाली हूँ वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट सीवीड ग्रेन्यूल्स। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि पौधे को सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। इसका अगर आप यूज करेंगे अपने पौधे में तो जड़ से लेकर ऊपर टिप तक आपका पौधा बहुत अच्छा हेल्दी रहने वाला है। तो मेरे पौधे में कलियां वगैरह बन रही हैं, इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं तो आप उसमें इसके साथ साथ में ऑर्गेनिक पोटास भी दे सकते हैं। और अगर धूप निकली है तो ऑर्गेनिक पोटास की जगह पर आप जो है उसमें केले के छिलकों का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब इसका यूज कर रही हूँ सीवीड ग्रेन्यूल्स का। आपके पास में सीवीड लिक्विड है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि हमारे यहाँ पर धूप उतनी ज्यादा हो नहीं रही है, आज थोड़ी सी धूप निकली है। अगर आपके यहाँ पर धूप हो रही है तो इन दोनों ही फर्टिलाइजर को आप, एप्सम सॉल्ट तो बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, लेकिन ये जो सीवीड ग्रेन्यूल्स है इनको आप ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके और उसके बाद में 1 लीटर पानी में मिक्स करके और एप्सम सॉल्ट डाल के दोनों चीजों को पानी की जगह पर आप ये फर्टिलाइजर पौधे को दे सकते हैं। किसी भी टाइम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सुबह दोपहर शाम को देंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अर्ली मॉर्निंग देंगे 7 बजे 8 बजे तक, तब भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। भरी दोपहर में देंगे तो थोड़ा सा आपके पौधे में स्ट्रेस हो सकता है, तो कोशिश करिए सुबह या शाम को फर्टिलाइजर दें। अब मैंने ये फर्टिलाइजर दे दिया है, उसके बाद में इस फर्टिलाइजर को हम इस तरीके से, जो हमने ऊपर मिट्टी चढ़ाई थी, इससे हम ऐसे ढक देंगे। अब जो मैंने ये ऊपर मिट्टी चढ़ाई है, आप चाहो तो इस मिट्टी को चेंज भी कर सकते हो। मैंने इस मिट्टी को चेंज नहीं किया है क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही साइड की मिट्टी हटाकर इसमें गोबर की खाद का यूज किया था। तो उसके बाद में पौधे की ग्रोथ काफी अच्छी हो गई थी, फिर इसमें फूल कलियां भी धीमे धीमे बनने लगी थी। अब इस तरीके से हमको इसको ढक देना है। अब देना है, जैसे ही फर्टिलाइजर देना है उसके बाद में पौधे को इस तरीके से हाथ लगाकर पानी देना है। अब हमारे यहाँ पर बारिश का पानी है तो हम बारिश का पानी दे रहे हैं। आपके पास में टैंक का पानी है तो गर्म पानी मत दीजिए, जो थोड़ा सा नॉर्मल वाटर रहता है उसका आपको यूज करना है। पानी बहुत ज्यादा नहीं देना है, बस इतना पानी देना है कि जड़ों तक पानी पहुंच जाए। पौधे को अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर भी दे दिया है, वाटरिंग भी करा दी है। अब जो मैंने ये 2 फर्टिलाइजर यूज करे हैं, इन दोनों फर्टिलाइजर को आप जो है पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं और एक बार जड़ों में भी डाल सकते हैं। मतलब 15-15 दिन के गैप पर, जैसे मैंने अभी जड़ों में डाला है तो नेक्स्ट टाइम जब 15 दिन बाद मैं इस फर्टिलाइजर को दूंगी तो इसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लूंगी और साथ में इसको भी ग्राइंड कर लूंगी, या तो पानी में ही डाल दूंगी। उसके बाद में 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून पाउडर लूंगी और 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट लूंगी। सीवीड का पाउडर और एप्सम सॉल्ट दोनों को 1 लीटर पानी में मिक्स करके और स्प्रे बोतल में भरकर पत्तियों पर स्प्रे करूंगी। तो इस तरीके से जब आप बदल बदल कर फर्टिलाइजर डालेंगे, कभी पत्तियों पर स्प्रे करेंगे, कभी जड़ों में डालेंगे, तो उससे रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। लेकिन जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्लावरिंग होने लगती है, तो ऐसे फ्लावर जो सूखे हुए फ्लावर हैं उनको आपको नहीं छोड़ना है, उनको आपको शाम के टाइम में कट कर देना है। अभी सुबह के टाइम में आपको ये ब्लूम दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही शाम होगी ये इस तरीके से सूखने लगेंगे। तो ऐसे फ्लावर को आपको हटा देना है। अगर आप फ्लावर को नहीं हटाएंगे तो ऐसे फलियां बनने लगेंगी और फलियां जो है बहुत अच्छे से सीड ग्रो करने लगेंगी और पूरी एनर्जी सीड ग्रोन में लग जाएगी और जो फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी घट जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी अपराजिता की बेल में लगातार फ्लावरिंग होती रहे तो इस तरीके की जो फलियां हैं इनको आपको टाइम टू टाइम कट करते रहना है, जिससे कि आप फर्टिलाइजर दें तो जो फर्टिलाइजर आप फूलों के लिए दे रहे हैं तो फूल ही आपके पौधे में खिल पाए। इस तरीके की जो फलियां हैं, 1-2 फली आप रखेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो एक्स्ट्रा आप रखेंगे तो पौधे में फ्लावरिंग आपकी कम हो जाएगी। तो यदि आप भी चाहते हैं अपराजिता की बेल में लगातार फ्लावरिंग होती रहे तो जो फर्टिलाइजर मैंने दिया है उस फर्टिलाइजर को 15-15 दिन के गैप पर देते रहिए और पौधे को गोबर खाद भी बीच बीच में अप्लाई कराते रहिए। हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही है इसलिए गोबर खाद की जरूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद 15-20 दिन में एक बार पौधे में जरूर डालते रहिए। टाइम टाइम पर पौधे की गुड़ाई करिए, टाइम टाइम पर स्प्रे करते रहिए, जिससे कि किसी प्रकार के कीट पतंग इसमें ना लग पाए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।